Gratitude greetings. It's a beautiful Sunday morning. Yes, Sunday afternoon now. I'm sitting in front of a great patriot, a leader with a difference, a counseling psychologist working in rehabilitation space, career counseling, mental health, and the list goes on and on. But beyond these titles, she is a beautiful human being, a super mom of two, an army wife, a person with divine virtues. She radiates charisma, confidence, conviction, courage, and beyond these, she's a simple, humble, beautiful human being. Welcome, Niharika Dogra. Thank you so much. Thank you so much for having me here and for such kind words. Thank you. So, what joy have you got for us today? Lot of positivity and calmness. Do you meditate every day? I do. Yes, I do. Why do you meditate? Just to meet myself in person. It's the most beautiful thing one can do. People get scared of meditation, they feel lonely, they want to escape this sitting alone thing. They'll easily deny saying, we are busy, I'm the vice president of this corporation, or I'm an executive, I have so much workload. सी मेडिटेशन इसीलिए होता है कि जो हमारे अंदर का इतना शोर है, अंदर की इतनी आवाज़ें हैं, उनको सेटल डाउन करने के लिए, उनको सुनने के लिए वी हैव टू मेडिटेट कि वो कह क्या रही है। बाहर भी इतना शोर है, हमारे अंदर भी इतना शोर है और इसीलिए आप देखेंगे कि लाइफ में इतना सारा क्योस होता है। उस क्योस को कम करने के लिए, उसको क्योस से डील करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेडिटेट करें क्योंकि आधे से ज़्यादा आपको आंसर्स जो आप ढूंढ रहे होते हैं बाहर, आपको खुद मिलेंगे। और ये साइकोलॉजी भी कहती है कि आधे से ज़्यादा लेसन्स, आधे से ज़्यादा आपकी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सॉल्यूशन आप ही के पास होता है। सामने वाला सिर्फ आपको किसी तरह का गाइड कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि उस चीज़ को किस तरह से हैंडल करना है, बस समझना ज़रूरी है। सो मेडिटेशन तो मैं सबको कहती हूँ कि आप मेडिटेट ज़रूर करिए, 5 मिनट करिए। इट्स नॉट अबाउट दैट कि आप 45 मिनट्स करिए, आप 50 मिनट्स करिए। स्टार्ट विद जस्ट 5 मिनट्स। अगर आप 5 मिनट भी अपने साथ बैठ गए, तो देखिए आप यू हैव विन सिचुएशन। आप इतना क्या घबराते हैं कि आप 5 मिनट अपने आप से नहीं बिता सकते, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाला आपके साथ डील करेगा या सामने वाला आपके साथ टाइम बिताएगा, जब आप खुद ही अपने आप के साथ टाइम नहीं बिताना चाहते, है ना? सो मेडिटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपको इतना इनर पीस मिलता है उससे। आप एक अलग इंसान हो जाते हैं, एक बहुत ज़्यादा काम इंसान हो जाते हैं। So deep, so beautiful. When you said, I sit with myself to meet myself. स्वामी चिन्मयानंद जी ने भी यही कहा है, if you can't enjoy your own company, ट्रू, why do you inflict it on others? कि हम दूसरों पे एब्सोल्युटली, थोप रहे हैं। बिल्कुल। और you put it so beautifully कि when you can't spend 5 minutes with yourself, तो फिर दूसरे वाला कैसे ही स्पेंड कर रहा होगा, जबरदस्ती कर रहा होगा, घर वाला, ज़बरदस्त, loved ones. राइट। What two things you love about your children? You have two sons. They are wonderful. One thing is that I feel that since childhood they have that sense of responsibility and empathy. समझते हैं चीज़ों को, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड आई हैव 2 बॉयज़, यू नो, तो और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू रेज़ देम इन अ प्रॉपर वे, है ना? लड़कियां तो होती ही बहुत प्यारी हैं, बट लड़कों को रेज़ करना हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको सही तरीके से रेज़ करना। सो उन मेरे बच्चों में ये बहुत अच्छी बात है कि वो समझते हैं। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बीमार हूँ, मुझसे नहीं काम कर, तो मेरा जो बड़ा बेटा है वो खुद किचन में जाएगा एंड वो काम कर लेगा, एंड ही इज़ ओनली अभी 12 प्लस।
एंड उसको देख के छोटा वाला भी फॉलो कर लेता है. सो ये चीज समझना कि सिर्फ घर का काम करना मम्मी का ही नहीं है बल्कि पूरे परिवार का है, वो उन बच्चों को बात समझ आती है. इट्स नॉट अबाउट ओनली कि जेंडर की सिर्फ मम्मी ही किचन में जाएंगी, पापा नहीं जाएंगे या हम नहीं जाएंगे, ऐसा मेरे घर में सिस्टम नहीं है. तो वो उनको बचपन से ही सिखाया गया है कि घर सबका है, सबको मिलजुल के काम करना है. अगर मम्मी वर्किंग भी है और घर का भी काम कर रही है, पापा भी वर्किंग भी है, तो वो भी घर का काम कर सकते हैं. और घर इसी तरह से चलता है. So that is the two wonderful things that they understand. They understand it very nicely. And second is that empathy. I could see that thing in them. आपके बच्चे हैं तो ये होना ही था. Respect- डॉक्टर किरण respect- बेदी ने भी यही बोला है. डॉक्टर किरण बेदी से समझदार लड़के, बहादुर लड़कियां. बिल्कुल आप बिल्कुल दोनों हो. बिल्कुल. नहीं, लड़कों का समझदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो हमारी मदर्स की ड्यूटी होती है कि हम उनको किस तरह से रेज करते हैं, है ना, किस तरह से उनको सिखाते हैं. और ये बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है. तो बहुत बड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी होती है एक एज अ मदर. So beautiful. 2 things you learn from them. 2 things I learn from them. बहुत सारी चीजें. बचपन जीना, एक तो ये बहुत ज्यादा बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत इनोसेंट होते हैं. उनको आप देखेंगे वो बहुत ही प्यारे होते हैं. उनको बस समझने वाला कोई चाहिए. तो वन थिंग वो मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं. सबसे बड़ी चीज सिखाते हैं लेट गो करना. सपोज डांट दिया, ठीक है, लेकर नहीं बैठेंगे. नाराज नहीं होंगे, वो मान जाएंगे. जो कि हम बड़े अपनी ईगो में रहते हैं. तो एक चीज मैं उनसे ये बहुत सीखती हूँ. दूसरी, हर चीज की एक उत्सुकता, एक क्यूरियोसिटी होना. अगर आप कहीं नई जगह पे लेकर जा रहे हो तो वो जो एक्साइटमेंट होती है चीजें सीखने की, दैट आई लर्न फ्रॉम माई किड्स. वो इतने एक्साइटेड होते हैं ना कि अच्छा मम्मा आज हम मूवी देखेंगे, अच्छा आज हम अपना घूमने जाएंगे, तो अच्छा आज हम ये खाएंगे. तो हर चीज की उनको एक्साइटमेंट इतनी. और चीजें क्या होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत छोटी छोटी. जैसे मेरा छोटा बेटा है, ही इज 9 years old. तो वो उसका ये होता है, अच्छा मम्मा जब पीटीएम होगी ना, अगर मेरे अच्छे मार्क्स आए तो मेरे को ना पेंसिल बॉक्स ले देना. और वो उस छोटे से पेंसिल बॉक्स में ही इतना खुश हो जाता है. तो छोटी छोटी जो खुशियां होती है ना कि पता नहीं उसको क्या मिल गया है. सो दीज 2 things एक्चुअली आई लर्न फ्रॉम माई किड्स, जो मुझे रोज डेली सिखाते हैं कि बच्चे एक्चुअली में बहुत इनोसेंट होते हैं, कि वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं. वो अपने मन में नहीं रखते, अपने दिल में नहीं रखते हैं चीजें. सो दैट आई लर्न. और आप मेरे को इतने बड़े बड़े. हाँ जी, प्लीज गो अहेड. मैंने कहा मुझे तो बच्चे ही सिखाते हैं रोज. हर बच्चा अपने पेरेंट्स को ना कुछ सिखाता है. तो इसलिए हम कहते हैं ना कि ये एक रिश्ता ऐसा होता है जिसमें पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सिखा रहे हैं और आप बच्चों से भी बहुत कुछ सीख रहे हो. कई बार हम बच्चों से बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना धैर्य सीख लेते हैं कि किस तरह से सिचुएशंस में काम रहना है, किस तरह से खुश रहना है, किस तरह से जैसे कि कहते हैं ना एक बच्चा जब सोता है तो वो ऐसे सोता है, बेबी स्लीप जिसे हम कहते हैं. कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आराम से वो सो गया. जब वो खेल रहे होते हैं तो बिंदास होके खेल रहे होते हैं कि किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है, हम तो बस खेलेंगे. ये वाली चीजें जो है ना, जैसे हम बड़े होते हैं हम भूल जाते हैं. तो वो मुझे रोज बच्चे जब भी मैं उनको देखती हूँ ना, वो मुझे ये सिखा रहे होते हैं कि मम्मा वो जो बचपन है ना, लाइवली रखो अपना. So that is the thing. इतने बड़े बड़े लाइफ प्रिंसिपल्स, वर्क प्रिंसिपल्स, रिलेशनशिप प्रिंसिपल सिखा दिए. बॉस ने डांटा, क्लाइंट ना खुश है, तो आपने बोला लेट गो इजीली. नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ओपरा विनफ्री लाइक आपने सिखा दिया. और बहुत जरूरी है छोटी छोटी चीजों में खुश रहना, ग्रेटफुल रहना, लुक अप टू करना. So this is the way of life. This should be the attitude we carry at work and at home every day. True. 3 mantras for happiness. 3 mantras. First one is discipline. I would say that having a good routine. सबसे बड़ा मंत्रा तो ये है कि जिस तरह से नेचर ने हमें बनाया है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज,
उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट मंत्रा इज़ लाइक आपका अगर रूटीन अच्छा है, आपका डिसिप्लिन अच्छा है, आधे से ज़्यादा आपको बीमारियाँ भी नहीं होंगी, राइट? इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड इन योर लाइफ। सेकंड थिंग इज़ दैट पॉजिटिव रहना। आपका लाइफ का जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं, कहूँगी कि सोशल इंटरैक्शन एंड फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक लोनली पर्सन है, आपको प्रॉब्लम्स और होंगी। अगर आप लोगों से मिलते हैं, अपना आपके दोस्त हैं, आप देखेंगे कि लाइफ ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। देयर हैज़ टू बी समवन आप अपनी बातें शेयर कर सकें, अपने इमोशंस शेयर कर सकें। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा है जो आपको कंप्लीटली समझता है, आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती है, और वो चाहे कोई भी हो। आपका कोई अच्छा दोस्त हो, आपके पेरेंट्स हों, आपको कोई भी एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझता हो। दैट इज द 3 मंत्रास ऑफ अ पॉजिटिव लाइफ। बाकी काम यस, वाम आज से आज से डिसिप्लिन शुरू, नहीं, डिसिप्लिन को ये पॉजिटिव कहती रहना हूँ, शुरू। डिसिप्लिन इज और एक्चुअली वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। आपकी लाइफ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी बहुत तरह से तो सारी नेचर ने तारीफ बनाया आ हुआ रही है निहारिका आपके लिए। डॉक्टर रमाकांत त्रिपाठी जी बोल रहे हैं सुपर्ब, एक्सीलेंट। प्रवलिका जी बोल रही हैं वेरी गुड निहारिका जी, दैट चाइल्डहुड इनोसेंस एंड द वे ऑफ सीइंग लाइफ गिव्स अस स्ट्रेंथ। तो आप डेफिनेटली, सबको खुश रहना सिखा रहे हो बिल्कुल आसानी से। आसानी से। और लाइफ सबकी बहुत मुश्किल है, सबकी बहुत मुश्किल है। कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सबकी सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। हमारा देखने का नजरिया क्या है वो बहुत मैटर करता है। ऐसा कोई भी अगर इंसान, फिर आप बता चश्मा दीजिए। पहन लो बढ़िया वाला, खुशी वाला, तो वो लेंस नजरिया अच्छा हो जाएगा। वो काला चश्मा आप अपने मन से, अगर आपका मन अच्छा है, आपके मन में एक स्थिरता है, एक कामनेस है, आप देखेंगे आपका ऑटोमेटिकली लाइफ का जो पर्सपेक्टिव होगा ना वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए कहते हैं आप दूसरों को शांत करने से पहले अपने मन को शांत करिए, है ना? कहते हैं ना, दूसरों को समझाने से पहले, दूसरों को प्रीच करने से पहले खुद तो प्रैक्टिस कीजिए। अगर आज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, मैं अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को तब तक कोई चीज़ नहीं बोल सकती हूँ जब तक वो मैं खुद फॉलो नहीं करूँ। मैं दूसरों को कैसे बोलूँगी मेडिटेशन, बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन या बेनिफिट्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जब मुझे खुद ही नहीं मैंने कभी किए हुए हैं, राइट? तभी उतने उससे विश्वास से बोल सकते हो जब आप खुद उन सब चीज़ों को फॉलो करते हो। और आप देखेंगे वो ऑटोमेटिकली एनर्जी और वाइब्स आ जाती है, क्योंकि यस। आपने चीज़ें खुद की हुई हैं, आपको पता है कितना टाइम लगता है, क्या स्टार्टिंग में इश्यूज आते हैं, क्या नहीं आते हैं। तो कहते हैं ना, एक एम्पैथी बहुत रिक्वायर होती है साइकोलॉजिस्ट में। वो तब भी आप एम्पैथेटिक बन सकते हो जब आपने उन सब चीज़ों को देखा हो, बस नज़रअंदाज ना किया हो, बल्कि बारीकी से देखा हो। तो इसीलिए अगर मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बिकॉज डेली एवरी डे आई फॉलो दिस। चाहे बढ़िया, कुछ भी, फिर एक गाना गा दो। अब तो आप लिरिक्स विलिक्स भी एकदम आई हैव अ वेरी बैड वॉइस, वेरी बैड वॉइस। तो ये नहीं बोलना है ना, भगवान ने ओके, हमें यस, जैसा वो बनाया हम ये बहुत बोल सकते बेस्ट। हैं कि आई कैन इम्प्रूव माई वॉइस। शब्दों का ही खेल है। हाँ, नेगेटिव नहीं हम बोलेंगे, बट एक मेरा फेवरेट सॉन्ग है, और वो मेरे फ़ोन की कॉलर ट्यून भी बहुत टाइम से रही है, और अभी रिंगटोन भी वही है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आई मीन कोशिश की मैंने। सॉरी नो जो नो, भी सुन रहे हैं उनको कैसा लगा होगा, बट प्लीज बी विद मी। ये सिर्फ एक कोशिश थी, आई एम नॉट अ सिंगर, और मैं नहीं गा सकती हूँ, बट स्टिल। नहीं ये सब नहीं है, आपने गा दिया, आप गा सकते हो, एनीबडी कैन सिंग। इट इज अबाउट द भावना, it is about the devotion, it's about the meaning of the song. It's not always the tune. I may have the best tune, जो आपने 2 मिनट पहले बोला, सन्नी वॉक द डॉग,
तो जो नीरा है उसमें, तो उसकी आवाज भगवान की आवाज होती है. बिल्कुल. It's not about the tune. Yes. Thank you so much, and we wish you all the Thank best in all your noble future selfless endeavors. LinkedIn family is very, 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 very lucky to hear you today, Niharika Dogra, and keep shining like this always. Thank you. Thank you. Thank you so much for having me. Thank you, everyone. See you in the next episode.